أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। अब खिताबत के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, चूँकि मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बग़ैर किसी तमहीद के मैं दरख्वास्त करता हूँ एक अजीम मुकर्रिर खुश बयां हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम मदरसा इशाअतुल उलूम हिल्दरपुर, मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत वाला से कि आप खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मह उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ान गिरामी, क़द्र मंज़िलत नौजवानान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है। उसने हम सबों को दीन की मजलिस में बैठने, कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हम सब जो सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हकीकत में एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे बयान, तकरीर, वाज, नसीहत करना मालूम नहीं है। जिम्मेदारान हजरात का हुक्म था, मैं बैठ गया हूँ। वैसे स्टेज में बड़े बड़े हजरात मौजूद हैं, उनके सामने कुछ कहना भी मेरे लिए बेअदबी होगा, लेकिन सीखने के लिए मैं कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने अभी आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की एक आयत तिलावत किया हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला कलाम पाक में फरमा रहे हैं, कुन्तुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह तबारक व ताला वो हैं जिन्होंने दुनिया को पैदा किया, जिन्होंने आसमान को पैदा किया, जिन्होंने चांद को पैदा किया, जिन्होंने सूरज को पैदा किया। गर्ज अल्लाह तबारक व ताला पूरी जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, तमाम जहानों को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह के बगैर हुक्म के एक दरख्त का पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह के बगैर हुक्म के हम जो दवा खा रहे हैं वो दवा शिफा दे नहीं सकता। अल्लाह के बगैर हुक्म के हमारे कदम एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह पूरी दुनिया के बादशाह हैं, अल्लाह पूरी दुनिया को पैदा किए हैं। अल्लाह कहते हैं कुन्तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफा और नुकसान के लिए तुम्हें भेजा गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व ताला ये कह रहे हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो। और इतना ही नहीं, अल्लाह ने अपने खजाने में, अल्लाह ने अपने खजाने में जो कुछ अच्छे थे, अल्लाह ने इसी उम्मतियों को, इस नबी के उम्मतियों को अल्लाह ने दे दिया है। मिसाल के तौर पर 1,24,000 पैगंबर आए, उन पैगंबरों में सबसे बेहतर पैगंबर जो थे, उन पैगंबरों में सबके सरदार जो थे, उन पैगंबरों में सबसे रहमत वाले पैगंबर जो थे, उन पैगंबरों में सबके सरदार जो थे, अल्लाह ने हमें अता किया, जिन्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे सहीफे आए, दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें आई, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दिया है वो कुरान पाक है। और कुरान पाक तमाम किताबों का सरदार है, कुरान पाक तमाम किताबों पर अफजल है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मतियों को हर एतबार से, इन उम्मतियों को हर एतबार से जो अच्छे चीज थे, जो आला चीज थे, जो अरफा चीज थे, जो मोहतम शान थे, अल्लाह ने अपने अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को दिया है। और अल्लाह कहते हैं कुन्तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर
अंदर हम ही जलील हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम ही मायूस हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम तकलीफ में हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम परेशानी की हालात में हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम परेशानी की हालात में हैं। आखिर वजह क्या है? प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से जो कुरान शरीफ पढ़े और पढ़ाए वो बेहतर है, उससे कोई बेहतर हो नहीं सकता। दोनों कह रहे हैं, अल्लाह भी कह रहे हैं हम बेहतरीन उम्मत हैं, अल्लाह भी कह रहे हैं कि हम बेहतर उम्मत हैं, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुम बेहतर इसलिए हो कि तुम कलाम पाक पढ़ा रहे हो, तुम कलाम पाक पढ़ रहे हो, इसलिए तुम बेहतर हो। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? क्यों हम तार परेशान के हालात में हैं? क्यों आज हम तकलीफ के हालात में हैं? हमारे बड़े फरमाते हैं एक अल्लाह वाले कहीं से गुजर रहे थे, एक अल्लाह वाले जा रहे थे, उनके साथ में उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो भी जा रहा था। जाते जाते वो छोटा बच्चा रास्ते में रुककर, एक इलेक्ट्रिक का तार था, बच्चा उस तार से खेलने लगता है, बच्चा उस तार को छूने लगता है, बच्चा उस तार को पकड़ लेता है। वो बुजुर्ग कहते हैं, वो अल्लाह वाले कहते हैं, ए बच्चा उस तार को मत छू, उस तार को हाथ मत लगा, उस तार को टच मत कर, इसलिए कि उसमें अगर लाइन होगे, उसमें अगर करंट होंगे, तुझे मौत के दहाने में पहुंचा देंगे। वो छोटा बच्चा कहता है चाचा जान, अब्बू जान, ये तार का कनेक्शन, इस तार का ताल्लुक ट्रांसफार्मर से नहीं है, ये तार आधे से कट गया है, ये तार आगे से टूट गया है, इसलिए इसके अंदर कोई ताल्लुक ताकत नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई हैसियत नहीं है, ये बेमाने होकर रह गया है। अल्लाह वाला ने फरमाया कि इसी तरह हम उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक आज कलाम पाक से नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक आज मदारिस से नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक आज मस्जिद से नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक आज दीन से नहीं है, शरीयत से नहीं है, उसूल से नहीं है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हम कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़े की कोई हैसियत नहीं है। अगर कपड़ा खराब हो जाए, कपड़ा पुराना हो जाए, कपड़ा फट जाए तो हम कपड़े को फेंक देते हैं, हम कपड़े को नाली में फेंक देते हैं, हम कपड़े को दरिया में फेंक देते हैं, हम कपड़े को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन वही कपड़ा जब कलाम पाक का जुज़दान बन जाता है, वही कपड़ा जब कलाम पाक के साथ में लग जाता है, वही कपड़ा जब खाने काबा का गिलाफ बन जाता है, वही कपड़ा जब खाने काबा का गिलाफ बन जाता है, हम उसको आंख से लगाते हैं, हम उसको सर में रखते हैं, हम उसको बोसा देते हैं। कभी ये नहीं सुना होगा कि जुज़दान को हम कहीं पानी में फेंक दिए हो, जुज़दान को हम कूड़ेदान में फेंक दिया हो, जुज़दान को हम पानी में फेंक दिया हो। ना ना, वही कपड़ा जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसका कोई हैसियत नहीं था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब उसका ताल्लुक कलाम पाक से हो जाता है, जब उसका ताल्लुक खाने काबा से हो जाता है, हम उसे आंख से लगाते हैं, हम उसे सीने से लगाते हैं, हम उसे सर में रखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह जब हमारा ताल्लुक, जब हमारा कनेक्शन, हमारा ताल्लुक कलाम पाक से होंगे, हमारे ताल्लुक मस्जिद से होंगे, हमारे ताल्लुक उलमाए दीन से होंगे, हमारे ताल्लुक मदारिस से होंगे, हमारे ताल्लुक कलाम मजीद से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह आज से 1400 साल पहले, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह आज से 1400 साल पहले सहाबा किराम को इज्जत दिए थे, सहाबा किराम को रफ़ात दिए थे, सहाबा किराम के मकाम को बुलंद किया था, वही अल्लाह आज भी उसी पावर के साथ में, आज भी उसी पावर के साथ में, उसी ताकत के साथ में, उसी हैसियत से अल्लाह उसी तरह है। अल्लाह के ताकत में, अल्लाह के ताकत में, अल्लाह के शान में, अल्लाह के बड़ाई में, अल्लाह के किबरियाई में एक राई के दाने के बराबर भी कमी वाक़ई नहीं हुई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर पूरे बंदे, पूरे इंसान दुनिया के रहने वाले एक साथ फरमा बरदार हो जाएं, एक साथ सजदा करने वाले हो जाएं, एक साथ नमाज पढ़ने वाले हो जाएं, तो मेरी शान में एक रत्ती के बराबर भी, मेरी शान में एक बाल के बराबर भी, मेरी शान में एक सरसों के दाने के बराबर भी बड़ाई बढ़ नहीं सकती। और अगर पूरी दुनिया वाले मेरे नाफरमान बन जाएं, मुझे नाफरमान बनने वाले बन जाएं, मुझे न माने, तो मेरी शान में एक राई के दाने के बराबर भी कोई कमी वाकई नहीं हो
सकती है। अल्लाह कहते हैं तुम अमल करोगे तुम्हारे लिए फायदा है, तुम मानोगे तुम्हारे लिए फायदा है, तुम करोगे तुम्हारे लिए फायदा है। अल्लाह कहते हैं ये दुनिया है, करोगे दुनिया में तुम्हारे लिए फायदा, करोगे आखिरत में तुम्हारे लिए फायदा, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये दुनिया है, ये दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है और हमें इस दुनिया से जाना है। अगर नेक आमाल करके जाएंगे, अच्छे आमाल करके जाएंगे, अच्छा करके जाएंगे तो कब्र में वही मिलेगा। अगर हमने अच्छा नहीं किया, अगर हमने कुछ नहीं किया, फिर यहाँ तो मायूस हैं, यहाँ तो जैसे तैसा करके दुनिया की जिंदगी गुजर जाती है, आखिरत में परेशानी ही परेशानी होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हैं, वही लोग कामयाब हैं जो नेक अमल करते हैं, जो अच्छा अमल करते हैं, जो कलाम पाक पढ़ते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो अच्छा अमल नहीं करते हैं तो कामयाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप लोगों को दोनों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।